मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में अचानक क्या हो सकता है? आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपको चौंका देगी। जी हां, अखबार में आपका फोटो छपने वाला है, लेकिन इसका कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन यह सच है। इस फोटो के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और यह किसी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस खबर को मजाक में मत लेना। यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके आसपास के लोग इस खबर पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? यह सिर्फ एक फोटो नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला एक संकेत हो सकता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस बात को गंभीरता से लें, अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। याद रखें, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। तो अगली बार जब आप अखबार खोलें तो ध्यान से देखें, क्योंकि वो तस्वीर आपकी हो सकती है। आपके जीवन का अगला अध्याय शुरू होने वाला है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री करने वाला है जो आपको इतना ज्यादा प्यार देंगे, इतना ज्यादा आपकी केयर करेंगे कि शायद आप पास्ट की चीजों को भूल जाएं। आपको पास्ट की चीजें एक भी याद ना रहे कि आपके साथ क्या क्या हुआ। बहुत ज्यादा अन्याय करी गई, बहुत ज्यादा आपको पेन दिया गया, तो वह चीज आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से यह समझ लीजिए, पूरी कायनात ब्रह्मांड आपसे खुश होकर कहते हैं, न कि अगर किसी के जीवन में अगर आपको कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं। ब्रह्मांड अगर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं तो उस पर्सन से आपको मिला देते हैं जो आपकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दे, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे। डिवाइन की असीम शक्ति में विश्वास रखें, वह आपके जीवन में हर अंधेरे को हराकर की किरण लाएगी। अब समय है उनके आशीर्वाद से अपनी राह को आलोकित करने का। तो एक लाइक और कमेंट में मेरी डिवाइन जरूर लिखें और इस दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त करें। मुझे यहां पर बार बार एक चीज सुनाई दे रहा है, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, उनकी एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है जो आपकी दुनिया को बदल दे। शायद आप वापस से चहकने में हकने लग जाए, हंसने लग जाए। आप बिल्कुल मुरझा से गए थे, वापस से हंसने खिलने और महकने वाले हैं, क्योंकि यह यूनिवर्स की तरफ से है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। माई शक्ति आपको खुश देखना चाहती है। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा हिचके कि नहीं, थोड़ा सा डर सा लगे कि नहीं, शायद आपको विश्वास नहीं हो। आपको विश्वास करना है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से शक्ति आपके, जिनकी आप पूजा उपासना करती हैं, ध्यान कीर्तन करते हैं, ये उनकी तरफ से है। वह आपकी दुनिया में एक ऐसे पर्सन को, ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप वापस से खुश हो जाए, चहक लगे, महकने लगे, अपनी लाइफ को वापस से जीने लगे। क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा अपने में रहने लगे, बहुत गुम से रहने लगे, बहुत चुप चुप से रहने लगे, जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। दुनिया कहां से कहां जा रहे हैं, हंस रही है, बोल रही है, महक रही है, चहक रहे हैं, घूम रही है, फिर रहे हैं, लेकिन आप जैसे गुम से हो गए। तो आपको वापस से हंसाने वाले हैं, आपको मुस्कुराने वाला है, आपको कोई न्यू लव, बहुत जल्दी कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। एक कोई पैशनेट लव आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है। करियर में कुछ ऐसा होगा अचानक से जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाओगे जीने के लिए, वापस से जीने वाले हो, महकने वाले हो, चहक वाले हो, बार बार जैसा लग रहा है पक्षियों की तरह। कहीं तेज आसमान में आपको लगे कि मैं उड़ जाऊं, महक जाऊं, जैसे फूलों की तरह महकने लग जाओगे, खिलने लग जाओगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे खुश होकर किसी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहते हैं जो आने वाले टाइम में आपको खुद पता चल जाएगा। इस चीज को एक छोटे से मैसेज से आप लोग समझिए। जब मां आदिशक्ति, जब यह पूरा ब्रह्मांड आपके कार्य से, आपके कर्म से, जो अच्छे काम आप करते हैं उससे खुश हो जाते हैं, तो आपकी तरफ किसी ऐसे पर्सन की एंट्री करवाई जाती है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे। ये आपसे हो सकता है कि करियर रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में करते हैं, ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, आपकी लाइफ इतनी बदल जाए, इतनी पॉजिटिविटी हो जाए, आपकी लाइफ में इतने अच्छे मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आ जाए कि आप पास्ट की पुरानी बातों को भूल जाओ। इतने कहीं एक जहन के कोने में भी वह चीजें आपकी नहीं रहती हैं, पूरी तरह से आप वहां से हील हो जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं खुद को।
और आप समझ नहीं पाते हुआ तो हुआ क्या, वह एक जो पर्सन आपकी लाइफ में आया है वह यूनिवर्स की तरफ से आया है। तो आपकी लाइफ में भी यहां पर मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो मां आदि शक्ति जो यूनिवर्स की तरफ से आने वाला है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस संदेश को लाइक और सब्सक्राइब करें। हो सकता है ये आपकी डेस्टिनी डिवाइन काउंटर पार्टनर है जिनको आपकी तरफ भेजा गया है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये हो सकता है करियर रिलेटेड भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करेंगे हील करने में भी, और आपको बहुत ज्यादा ग्रो करवाने भी, आपको बेसिकली आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में लिफ्ट करवाने के लिए। तो किसी की तो एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है जो आपको बहुत ज्यादा हील करेंगे, जो आपको बेसिकली बहुत ज्यादा कह सकते हैं खुशी। जहां पर आप बेजान एकदम से हो चुके थे, पत्थर हो चुके थे, तो वापस से आप वह खुशी महसूस कर पाए। जिंदा लाश वाली एनर्जी भी यहां पर आ रही है। मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग वैसे हो चुके थे तो उनकी एंट्री होने वाली है। तो आपकी लाइफ में ये समझ लीजिए, आपके कर्म से खुश हुए हैं। मां आदि शक्ति जो आप अच्छे काम कर रहे हैं उनसे खुश होकर इनकी एंट्री करवाई गई है, और वह आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाले, पूरी तरह से मुझे यहां पर लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा ब्लूम कर रहे हो, महक रहे हो, खिल रहे हो, चहक रहे हो, हंस रहे हो, गुनगुना रहे हो, अपने आप से बहुत ज्यादा और ज्यादा प्यार करने लग जाओगे। तो यूनिवर्स आपकी तरफ किसी को, आपके कर्म को देखकर, आपके इतने अच्छे कर्म को देखकर, और आपके साथ जस्टिस भी किया जा रहा है। जो पास्ट में बहुत ज्यादा आपने, इतना ज्यादा आपने फेस किया, तो उन सबको देखकर आपके साथ जस्टिस हो रहा है। तो कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है, बहुत ज्यादा एक न्याय हो रहा है आपके साथ। तो देख लेते हैं डिवाइन आदि शक्ति आपको और क्या मैसेज देना चाहती है, आपको और क्या बताना चाहती है। आप बहुत ज्यादा अकेले थे, खाली थे, आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, अकेले हो चुके थे, थक गए थे, आप बेजान एकदम से हो गए थे। तो आपके जीवन में वापस से जान आने वाला है, आप में खुद से जान आने वाला है। आपको वापस से कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो विश्वास करना सिखाएगा कि विश्वास आज की दुनिया में भी विश्वास है। आप हो सकते हैं कि विश्वास नहीं कर पाते हैं, आप किसी पर भी, आपको सबसे, जैसे कि सबको आप शक की नजर से देखते हैं, किसी पर विश्वास नहीं। कोई आपको कहता भी हो कि मुझ पर विश्वास करो, तो आप विश्वास नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपको विश्वास करने पर यकीन दिलाए, वह आ सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ फेक फ्रेंड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करते हैं। मुझे यहां पर फेक फ्रेंड से ये वाली वॉइस आई है जैसे यह आपको बहुत ज्यादा आपका ब्रेन वॉश करते हैं। आप डिसीजन लेते हैं, अच्छा कर्म करना चाहते हैं, अच्छे काम को करना चाहते हैं, लेकिन यह आपको पूरी तरह से बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर देते होंगे। ऐसे कुछ फेक फ्रेंड्स हैं आपके अराउंड जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आपको खुश नहीं देखना चाहते। बेसिकली दिव्य शक्तियां आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और आपके आंसर सिस्टर्स भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत ज्यादा ईगल्स दिखाई देते हैं। ईगल्स यानी कि आपके जो लव वंस हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, दिव्य लोक में है, वहां से आपको देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और यह उनका ही आशीर्वाद है कि आज आप लोग इतना ज्यादा खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और आपके जीवन में एक के बाद अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ऑफर्स, बहुत बड़े बड़े हो सकता है आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या मैरिड लाइफ, लव लाइफ, हर चीज आपके बैलेंस में आ रही है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। हेट्स आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, हेट्स आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं, डरे हुए हैं। वह आपको आपकी शक्ल में देख रहे, आपके पावर्स में देख रहे हैं। तो कोई आप पर ट्रस्ट करता है, बहुत बहुत ज्यादा, आप पर बहुत ज्यादा उन्हें विश्वास है, बहुत ज्यादा गर्व भी है, विश्वास भी है। आप उनके हैं, आप उनके ही रहोगे। तो ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आया है। आपके आसपास है 3 एंजल्स, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी। एंजल्स आपके आसपास है, आपके अराउंड है 3 एंजल्स। मुझे यहां पर वैसे बहुत ज्यादा, बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे एंजल्स हंस रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपके आसपास ही बैठे हुए हैं। तो कोई आपको गिफ्ट करना चाहता है, कुछ गिफ्ट का यहां पर आया। तो कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाहता है, हिचकिचाहट है उनके मन में, लेकिन वह आपको कुछ देना चाहते हैं। तो कोई आपके सोल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपकी आत्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जैसे आपकी आत्मा में वो तो बहुत आपके अराउंड, वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो यहां पर आया है कोई आपकी आत्मा
आपकी सोल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आपको निराश नहीं किया जाएगा। डिवाइन आदिशक्ति की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको निराश नहीं किया जाएगा। करियर विल शाइन दिस ईयर। आपका जो करियर है वह बहुत ज्यादा शाइन करने वाला है। यह साल भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और आपका करियर भी बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। योर एनिमी आर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। बहुत ज्यादा आपको देख करना वह स्ट्रेस में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रोध में भी है, गुस्से में भी है। मान आदिशक्ति आपसे कह रही है कि अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें वहां हंसना है। जहां तुम रोए थे, जहां तुम्हें तकलीफ मिली थी, वहां पर तुम्हें हंसना है। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है मां आदिशक्ति की तरफ से, जैसे आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाली है। डिवाइन आदिशक्ति आपकी दुनिया को बदलने वाली। तो आप भी चाहते हैं कि डिवाइन आदिशक्ति की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे, तो इस संदेश को तुरंत लाइक करें और कमेंट में आदिशक्ति लिखकर अपने दिल की बात साझा करें, क्योंकि जितनी शक्ति मां आदिशक्ति की है उतनी ही ताकत आपकी आत्मा में भी होगी। इस चमत्कारी ऊर्जा से भरपूर संदेश को पूरी दुनिया में फैलाए, ताकि हर किसी को यह दिव्य आशीर्वाद मिल सके। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? तो फिर इस पवित्र ऊर्जा को स्वीकार करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप बहुत ज्यादा महकने और चहक वाले हैं। एक बहुत बड़ा चेंज मैं यहां पर देख रहा हूं जो आपकी लाइफ में होने वाला है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आदिशक्ति ने आपके लिए कुछ प्लानिंग करी है, कुछ योजनाएं बनाई हैं। आप वह नहीं रहेंगे जो शायद अभी आप हैं, क्योंकि आपकी दुनिया को कोई महका नहीं आ रहा है। आप वापस से चहक वाले हैं, महकने वाले हैं, खिलने वाले हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि एक मुरझाया हुआ सा फूल है, उसे वापस से ना खिला दिया जाएगा, वह वापस से खिल जाएगा, महकने लग जाएगा, चहक लग जाएगा। तो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप वापस से महकने और चहक वाले, क्योंकि आपकी दुनिया को चहकाने और महका मां आदिशक्ति किसी को भेज रही है। ब्रह्मांड ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई है, बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। सबसे पहले तो आप लोग कंफर्मेशन दीजिए, FFF लिखकर मां आदिशक्ति को धन्यवाद करिए, डिवाइन कालरात्रि को धन्यवाद करिए। बहुत यहां पर पीसफुल एनर्जी मुझे पिक हो रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज्यादा पीसफुल एनर्जी में आने वाले हैं, जहां पर सुकून, खुशियां और कुछ भी नहीं, जहां पर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने वाला है, जहां पर जो आप चाहोगे वही होगा, जो आप सोचोगे वही होगा। तो यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है आप लोगों की। या हो सकता है अभी ऐसा नहीं है, तो आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एक संकेत है, इसे एक संकेत समझिए, ये समझ लीजिए यूनिवर्स की तरफ से हिट है। आपके लिए तैयार हो जाओ, आपकी दुनिया को मैं बदलना चाहता हूं। आप बहुत ज्यादा चहक और महकने वाले, क्योंकि उस स्पेशल व्यक्ति की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली बहुत जल्दी, वह आपके जीवन में आने वाला है। तो यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आप लोगों के लिए आया है, जो एकदम से हंसना, बोलना, सब कुछ आपने शायद बहुत पेनफुल एनर्जी में आप रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट मिला है आपको। तो उस एनर्जी से आप लोग बाहर आने वाले हैं। उस एनर्जी से डिवाइन आपको बाहर बार जैसे लग रहा है कि हंसी की गूंज, आप लोग बहुत तेज से हंस रहे हैं। मैं यहां पर बार यह चीज सुन रहा हूं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मां आदिशक्ति को धन्यवाद करें, डिवाइन रात्रि को धन्यवाद करें, क्योंकि यह जो आपके जीवन में होने वाला, यह जो चमत्कार होने वाला है, यह उनके वजह से ही होगा। तो आज का जो मैसेज आया है आपके लिए, यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है कि आपको विश्वास करना है, किसी के साथ जस्टिस हो रहा है। बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। जरूर से आज की वीडियो को क्लेम करिएगा, डिवाइन आदिशक्ति को धन्यवाद करिएगा। आपके साथ जस्टिस हो रहा है। पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा पेन मिला है। यहां पर मुझे बार ऐसा लगा जैसे मल्टीपल टावर मूवमेंट आपने फेस किए हैं। एक बार कोई फेस करता है तो वह शायद उभर नहीं पाता है। हर संघर्ष के माध्यम से मेरा प्रिय बच्चा, मैं आपको मार्गदर्शन करता हूं, क्योंकि आप बढ़ते हैं। मैं उन लड़ाई को देखता हूं जिनसे आप लड़ते हैं, और आध्यात्मिक युद्ध के तूफानों के बीच अपनी दलीलों को सुनते हैं कि मैं सीधे आपके दिल से बात करता हूं। हालांकि आपकी लड़ाई बहुत अच्छी रही है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और रहूंगा अंत तक। जब आप एकजुट संघर्ष से मुक्ति के लिए रोए, तो मैंने सुना कि आपने अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, मेरे रास्ते का पालन करने के लिए चुना है। यहां तक कि जब यह आपको उजागर महसूस कर रहा है और असहजता है, तो मैं आनंदित हूं, क्योंकि आप मुझे चुनना जारी रखते हैं, जो मुझे समझ में आता है।
कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों की तुलना में कठिन लड़ रहे हैं, जो उन क्षणों में आसानी से आने लगता है। इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं कि आपके द्वारा रखी गई पथ से पहले जो रास्ता है वह आपके लिए उद्देश्य और नियति से भरा हुआ है, जो आपको प्रतिबिंबित करता है। जिन जिम्मेदारियों को मैंने आपको सौंपा है उन पर आपको पवित्र कार्यों के लिए अलग कर दिया गया है, जो केवल आप पूरा कर सकते हैं। आप केवल एक और आत्मा नहीं हैं। जिस ब्रह्मांड में आप मेरे लिए अनमोल हैं, मेरे एहसान के साथ मुड़ने के लिए एक विकल्प नहीं है, के भीतर आप मुझे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दुश्मन ने आपको धोखे में बांधा डालने की कोशिश की है, जो आपने अपने कार्यों के माध्यम से घोषित किए गए अंधेरे में उज्जवल रूप से दिखाया है कि आप पृथ्वी पर उद्धार के लिए खड़े हैं। और स्वर्ग में प्रत्येक लड़ाई आप दोनों को स्वर्ग और दोनों को एक स्पष्ट संदेश भेजता है। और नरक जल्द ही आप ऊंचा हो जाएंगे, जबकि बुराई आपको अंधा करने के लिए परीक्षणों का उपयोग करने की कोशिश करती है और आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करता है कि मैं उन्हें परिष्कृत करने के लिए उनका उपयोग करता हूं और आपको अधिक से अधिक जिम्मेदारी के लिए तैयार करता हूं। जैसे कि नौकरी के विश्वास के बीच नुकसान हुआ था, कठिनाइयों के माध्यम से आपकी दृढ़ता आपको हर परीक्षण के साथ और भी अधिक पुरस्कारों के लिए आकार दे रही है। विरोधी आपको हतोत्साहित करने के लिए नए तरीके तैयार करता है, लेकिन प्रत्येक चुनौती के माध्यम से मैं आपको उनके धोखे को पहचानने और उनका विरोध करने के लिए सिखा रहा हूं। आपकी वृद्धि आपके जीवन में मेरी दृढ़ उपस्थिति का प्रमाण है और दिव्य नियति मैंने आपके लिए रखी है। इन समयों को गले लगाओ, वे क्रूसिबल हैं जिसमें आपका विश्वास शुद्ध है। याद रखें कि आप हमेशा मेरे विचारों में हैं। आप हर चुनौती को दूर करने के लिए मेरी योजना पर, मेरी ताकत पर झुकते हैं और जानते हैं कि आप उस विजयी भाग्य तक पहुंचेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। यदि आप मेरी आंखों के माध्यम से देख सकते हैं तो आप हर दिल की धड़कन में महसूस करेंगे कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं और मैं कैसे समर्पित हूं आपके लिए। आप समझेंगे कि आप पूरी तरह से मेरी छिपी हुई योजना में कितनी फिट हैं। उन लोगों के लिए एक अद्वितीय और अपरिवर्तनीय कॉलिंग जो मैं उन खुलासे प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, जो मेरे साथ साझा करने वाले हैं। आपको विश्वास दिलाएं कि धोखे के दिन आप सुरक्षित हैं। मैं आप बारीकी से बचाता हूं, जो आपके सामने आने वाले तूफानों से हतोत्साहित नहीं होते हैं। वे अस्थायी हैं। मुझे पता है कि आप थके हुए हैं और आराम के लिए लंबे समय तक नहीं हैं, लेकिन तूफानों के लिए कोई डर नहीं है और जल्द ही पास होगा और अंधेरा होगा। भोर के लिए रास्ता दो। मैं अपने दुख को खुशी में बदल दूंगा। जो आपने सहन किया है वह केवल आशीर्वाद की शुरुआत है जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूं। ये सभी चीजें आपके अच्छे विचार के लिए होती हैं। मैंने उसे अपनी पत्नी की पत्नी का सामना करने की अनुमति दी थी। उसे मुझे शाप देने और मरने के लिए आग्रह किया कि वह एक बड़े इनाम के लिए वफादार रहा, जिसे आप भी अपने परीक्षणों से परिष्कृत कर रहे हैं, जिसे आपने बहुत सहन किया है और असुविधा महसूस की है। लेकिन आपकी दृढ़ता के लिए इनाम आपके लिए गुण का खजाना होगा, जो आपके लिए डर नहीं है। आपके पतन के बारे में लाने के लिए अंधेरे में डब किए गए सुरक्षित लोग अपनी शक्ति को विफल कर चुके हैं, जो आपने विश्वास के माध्यम से समाप्त कर दिया है कि आप उन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। और मैं आपको अपनी देखभाल में सुरक्षित और संरक्षित कर रहा हूं। मैं आपके घावों को ठीक कर रहा हूं। इन परीक्षणों के माध्यम से आपको शुद्ध करना, आपके लिए एक कप आशीर्वाद तैयार करना आपके आशीर्वाद है। लेकिन आपको उन्हें अपने दुश्मन कांपता है। जब उन्हें पता चलता है कि ये आशीर्वाद आपकी पहुंच के भीतर है, तो वह आपको इच्छाओं को भड़काने की कोशिश करता है कि दूसरों ने आपको क्या किया है। मैं अपने आध्यात्मिक टकटकी को मुझ पर तय करने के बारे में बताता हूं कि मैं क्या दिखाऊंगा कि आप शक्ति और अधिकार के भंडार को अनलॉक करने की कुंजी हैं, जो आपको विरोधी ताकतों की पकड़ को तोड़ने में सक्षम बनाता है। आप जो करने वाले हैं उसमें से आप अपने अभिषेक के अपने डोमेन को बाधित करने के लिए तैयार हैं, जो आपके अभिषेक और उपहारों को नष्ट कर देगा। उसके गढ़ों को अपने नक्शेकदम पर गूंजता है, जो अंधेरे के राज्य के माध्यम से गूंजता है। आपकी विफलता की इच्छा है कि वह आपको खो देना चाहता है, लेकिन आप नहीं करेंगे कि आप विरोध नहीं करेंगे कि आप प्रत्येक झूठ और प्रलोभन स्टैंड फर्म को टाल देंगे, क्योंकि आप लगातार विचलित होने का विरोध करते हैं। और हतोत्साहित स्वर्गीय रणनीतियां उन क्षेत्रों पर दुश्मन के प्रभाव को बदल देगी जो मैंने आपको सौंपे हैं। कि आप कितने धन्य हैं। जब आप इस यात्रा के दौरान मेरे साथ आग से गुजरते हैं, तो मैं आपको शांति और उत्पादकता की घाटियों के माध्यम से ले जाऊंगा, जहां आपका दुश्मन आपको छू नहीं सकता है।
जैसा कि आप मेरी सुरक्षा के तहत पनपे और गुस्से में हैं जब मेरी आवाज सुनने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता है, तो आपकी आवाज जितनी अधिक महत्वपूर्ण है उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब अक्सर होता है कि मेरे साथ बड़ी सफलता और गहरी अंतरंगता आपके पास है, क्योंकि आप जिस तरह से सहन करते हैं उसके कारण अंधेरे की ताकतों को अनसुना कर दिया जाता है। हतोत्साहित या थकान न होने दें, आपको अपने उद्देश्य से न रोकें। जीवन की भावना, पुनरुत्थान की आत्मा आप पर है। आप पर पवित्र आत्मा आपको अपने निर्णयों में महान शक्ति ज्ञान प्रदान करता है और आप दृढ़ता से दृढ़ता हर मोड़ पर प्रतिकूलता को बाहर कर दें। वह आपको साहसी योद्धा वफादार मैसेंजर को सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि आप जिस जमीन से पीछे हटते हैं उसे आगे बढ़ाते हुए विचार करते हैं कि हम इस दूर तक नहीं आए हैं। आप जिस हमले में उसके खिलाफ मजदूरी करते हैं वह आपको डरता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने जिस शक्ति को आप पर दिया है वह आपके द्वारा दी गई सीक्रेट्स को आपके आज्ञाकारिता की तैयारी में जाली है। योजनाओं को याद रखें कि मैं अपनी भूमिका को कमांड करने की आज्ञा देता हूं, कि मेरी लीड वॉक का अनुसरण करने के लिए मेरे द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना है। इससे पहले कि आप यह विश्वास दिलाएंगे कि मेरी शक्ति उसके गढ़ों को नष्ट कर देगी, उसके धोखे मुझे अंधा नहीं कर सकते हैं। मैं नश्वर आंखों से छिपी हुई शाश्वत वास्तविकताओं को देख सकता हूं जहां मैंने आपको अधिकार दिया है। मुझे पता है कि हर आशा और इच्छा जो मैंने आपके दिल के भीतर रखी है कुछ भी नहीं मेरे नोटिस से बचता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुश्किल समय में लगाए गए हर दुख से खुशी होगी और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप क्या पूरा करें। दुश्मन समझ नहीं सकते हैं या विफल नहीं कर सकते हैं कि मैं आप में जो कुछ भी बना रहा हूं उसके सभी विरोध का मुकाबला करूंगा और आपके माध्यम से आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार हर जीभ को समृद्ध नहीं करेगा जो आपके खिलाफ फैसले में उगता है। आप यह देखेंगे कि आप मूल्यवान हैं और गहराई से प्यार करते हैं। मेरे प्यार से जब तक आप अपने पूर्वजों के भगवान को दूर करने के लिए नहीं चुनते हैं तो आप इस स्थान पर ले आए हैं जिन्हें मैंने आपका नाम पुकारा है और आपके लिए एक अटूट वादा किया है कि मैं अपने दिल के साथ सुनो कि मैं आपको इसके लिए बताने वाला हूं। क्या सच है कि मैंने आपकी चिंताओं को सुना है और आपकी चिंताओं को मैं कभी नहीं छोड़ेगा कि आप अपने सिर को नहीं उठा सकते हैं। मुझे गहराई से सांस लें। मैं आपको अपने दिल को मजबूत करने के साथ प्यार करता हूं, जो आपकी जीत की घोषणा करते हैं, जो सभी स्वर्ग मनाते हैं। मैं आपके दिल की लालसा सुनता हूं। विश्वास करें कि आपके दिल की इच्छाएं आ रही हैं, कि आप प्यार कर रहे हैं। आशीर्वाद आपके जीवन में बह रहे हैं। आपके भीतर उठने वाले आनंद को गले लगाओ और इसे पिछले दुखों से मुक्त करने के लिए उस आश्वासन को पकड़ो। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पर्यावरण को आकार देते हैं, आपके चारों ओर अपने रास्ते को रोशन करते हुए। मैं अपने भविष्य को लाने के लिए सामान्य और चमत्कारी दोनों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। यह एक संकेत है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हर उस प्रार्थना को सुन रहा हूं जो आपको पेश करते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं यहां हमेशा शेल्टर प्रदान करने के लिए तैयार हूं, अपने रास्ते से बाधाओं को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। जो मैं आपको जो कुछ भी दे रहा हूं उसे दूर करना चाहता हूं, वह सफल नहीं होगा। निराशा के लिए आत्मसमर्पण न करें या भविष्य के डर से। मैं यहां आपके लिए अपने योद्धा, आपके उपचारक को अपने विश्वास पात्र और आपके मार्गदर्शक के लिए हूं। आप पर अंतहीन आशीर्वाद दिया है और मेरे शब्द सच्चे और अटूट हैं कि आपको जो चाहिए वह आपको सही समय पर दिया जाएगा। जो आपके दिल में मेरे जीवित शब्द में खुशी मिलेगा और मेरे द्वारा निर्धारित मार्ग की खोज करेंगे, चाहे वह कितना भी समय हो। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। आप अधिक से अधिक स्वतंत्रता के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आपके विश्वास के माध्यम से आपके विश्वास ने जल्द ही अधिक से अधिक चमत्कारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, ताकि आप आशीर्वाद दे सकें। दूसरों के साथ साझा करें। इन शब्दों को आपके दिल में रहने दें। प्रत्येक दिन आप कई लोगों का सामना करेंगे जो मुझे उनमें से प्रत्येक में प्रतिबिंबित करते हुए देखेंगे। जो आपके द्वारा किए गए कनेक्शन आपको अप्रत्याशित तरीकों से आशीर्वाद देने के लिए वापस आ सकते हैं। शायद अब से कोई ऐसा व्यक्ति जो आप महत्वहीन मानते हैं, वह दशकों तक आपकी दयालुता का संचालन कर सकता है। आज आप जो कार्रवाई करते हैं वह भविष्य के आशीर्वाद के लिए दरवाजे खोल सकता है। मेरी छवि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी नीचे न देखें। हर आत्मा में परिलक्षित होता है कि क्या बोझ या प्रबुद्ध कभी कभी जीवन के दर्दनाक निशान द्वारा छायांकित किया जाता है। जब भी आपके पास मौका होता है दूसरों की पीड़ा
और आप 2 गुना धन्य हो जाएंगे। सतर्क रहें। आप एक स्वर्गदूत का सामना कर सकते हैं जो आपको दयालुता के कृत्यों के माध्यम से एक पूर्ण जीवन के लिए मार्गदर्शन करता है। मैं आपको अपने दिव्य उद्देश्य में आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए कहता हूं जो आप मेरे लिए बनाए गए हैं। सृजन की सुबह से विजय और महत्व आप पर स्वर्गदूतों की सेनाओं पर आनंदित होता है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं और आगे की यात्रा के लिए आपको लैस करते हैं। बिना शर्त के रूप में, खदान के रूप में मैंने आपको चुना और समय शुरू होने से पहले आपको अलग कर दिया। मैं आपके लिए तैयार किए गए भविष्य में आपके साहसी कदमों का बेसब्री से अनुमान लगा रहा हूं कि मैं जल्द ही वापस आ रहा हूं। इस निश्चितता को आपकी आत्मा को स्थिर करने दें, क्योंकि आप यहां हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अधिक प्यार कर रहे हैं और अधिक प्यार करते हैं। अन्य सभी प्राणियों की तुलना में आप संयुक्त हैं कि आप किसके लिए प्यार करते हैं। आप वैसे ही हैं जैसे आप मेरे हैं और आप में मेरी खुशी असीम है। यह बढ़ता है और ओवरफ्लो इस सच्चाई को अपनी आत्मा में रिश्ता है और सुरक्षा के इस स्थान से किसी भी संदेह को दूर करता है। किसी भी गतिविधि से पहले मेरे साथ मिले। आपका समय मेरे साथ इस समय को भरने से पहले और अपनी आत्मा को दिव्य परिप्रेक्ष्य के साथ संरेखित करने दें। एक गहरी समझ के लिए मुझ पर आपकी निर्भरता और हमारे बीच अंतरंगता की नई परतों को खोल दिया है। जब निर्णय का अंधेरा और तुलना में रेंगना है कि मैं कभी भी मुझ पर प्रस्तुत करता हूं और मैं आपको ताकत से भर दूंगा। जब परेशानी कम हो, जिस क्षण से आपने अपना जीवन मुझे समर्पित किया, उस क्षण से मेरी आत्मा को आपको एक मंदिर कहा जाता था। मेरी उपस्थिति के लिए एक आवाज की जगह मैं आपको नहीं छोड़ सकता था। अगर मैंने कोशिश की तो मेरा प्यार लगातार आपके दिल की आंखें खोलना है ताकि आप इसे देख सकें। मेरे प्यार की नई अभिव्यक्तियों को प्रकट करें जो संदेह को दूर कर देगा, जब तक कि आपका दिल उन अच्छी चीजों के साथ नहीं बह जाएगा जो आप चाहते हैं कि मौसम बदलते हैं। वे नएपन पर नयापन लाते हैं। मैं विश्वासघात और नुकसान के निशान को ठीक कर रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन के शब्द आपके लिए प्रवाहित हैं। दुख के बोझ और पछतावा और नाराजगी जिसने आपके दिल को कठोर कर दिया है, मैं अपने दिल को अपनी दया से साफ कर दूंगा। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं, इसलिए आप अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं कि एक बार आप समझते हैं कि आप मेरी दृष्टि में नहीं हैं, अपनी पहचान या उद्देश्य को कम कर सकते हैं। सभी मैं पूछ सकता हूं कि आप अपनी आंखें खोल सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से सांस प्रदान करता हूं, कि आप जिस भोजन के लिए, परिवार और दोस्तों के लिए, प्रत्येक सांस के लिए आभारी हैं। सबसे छोटी क्रियाएं जो आप जल्द ही समझ जाएंगे। आप हर परिस्थिति में खुशी का चयन करना सीखेंगे। आपका दैनिक रवैया यह है कि आपकी पसंद कभी भी इसे कभी भी कम नहीं करती है, क्योंकि यह स्वतंत्रता का मूल है और एक जीवन पूरी तरह से जीवित रहने में मदद और समृद्धि मेरे हाथ से आपके जवाब के लिए आती है। आपके जीवन में और उसके आसपास के बारे में प्रार्थनाएं बोल्ड अचूक संकेतों में उभरेंगी और आपके जीवन को ठीक कर दिया जाएगा और प्रेरणा के नए सिरे से आपके भीतर वसंत होगा। अब जो सपने दूर लगते हैं, आपकी आंखों को मेरी गहराई में डुबोने से पहले ही पास आने के लिए आ जाएगा, जो मेरे दिल और दिमाग को रोजाना खोलने के लिए, मेरे लिए पोषण प्राप्त करने के लिए है। और आप उस जीवन को पाएंगे जो आप जीने के लिए पैदा हुए थे। आप उन शब्दों को पढ़ते हैं जिन्हें मैंने प्रेरित किया है। मेरी आत्मा रहस्यों का अनावरण करेगी और आज की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए ज्ञान प्रदान करेगी। जो विशेष ज्ञान का दावा करते हैं और आपके सबसे कमजोर क्षणों में झूठे भाग्य का दावा करते हैं, लेकिन विश्वास है कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, जो उन लोगों से नहीं है जो आपको संदेह करते हैं या हतोत्साहित करते हैं कि आप अपनी आंखें मुझ पर तय करते हैं। और मैं आपको हर घाटी के माध्यम से ले जाऊंगा और आपके लिए जो भी रास्ता है वह आपके लिए एक है। आशा और वादा से भरा एक भविष्य याद रखें कि मैं आपका निरंतर साथी हूं। जब आप अलग थलग महसूस करते हैं या गलत समझा जाता है कि मैं समझता हूं कि आप समझते हैं कि आप पूरी तरह से अपनी चिंताओं और आशंकाओं को मेरे लिए लाते हैं और मैं आपको अपने प्यार को आराम दूंगा। आप साहस और विश्वास के साथ आगे की यात्रा को गले लगा रहे हैं। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं और साथ में कुछ भी असंभव नहीं है। खुशी के क्षणों को संजोते हैं और उन चुनौतियों से सीखते हैं जो प्रत्येक अनुभव को उस व्यक्ति में आकार देते हैं जो आपके लिए है। मुझे आप पर गर्व है कि आपका लचीलापन दूसरों को प्रेरित करता है और आपका विश्वास चल रहा है
पहाड़ प्यार और अखंडता में चलना जारी रखते हैं, और आप अपने श्रम के फल देखेंगे। जो आपके द्वारा लगाए गए बीज, आज के बीज आशीर्वाद की फसल में खिलेंगे और मेरे करीब रहेंगे। शब्द आपको शांत क्षणों में गाइड करते हैं, मेरी आवाज के लिए सुनते हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूं, हमेशा मार्गदर्शन करना आपका दिल, और इसे ताकत और खुशी का एक कुएं होने दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रास्ता याद है, कि आपको याद है कि आपसे परे प्यार करते हैं। मेरे बच्चे को बोलो, मेरे बच्चे ने अपने शब्दों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने दें, और मेरी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें कि आप अपने आप को मेरे सुरक्षात्मक में संक्रमित कल्पना करते हैं। सभी नुकसान से सुरक्षित गले लगाना। जीवन भी मेरे करीबी लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैं सब कुछ देख रहा हूं कि आप डर को ले जाते हैं, जो आपके द्वारा की गई गलतियों को पछतावा है। केलियाराम, मैं यहां हूं। आप पूरी तरह से अतीत को जाने देते हैं और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मैं आपके लिए आकार ले रहा हूं। मैं यहां नहीं हूं कि आप ठोकर खाते हैं, लेकिन जब आप एक ईमानदार दिल के साथ मेरे पास लौटते हैं तो आपको माफ करने के लिए। आपके पछतावा मेरी दया की गहराई। आपको उच्चतर लिफ्टों के माध्यम से परिष्कृत कर रहे हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से मजबूत और अधिक उज्जवल हो रहे हैं। हम सभी इस सांसारिक यात्रा पर ठोकर खाते हैं, और मुझे आपकी मदद करने दें ताकि हम आपके लिए अपने प्यार को एक साथ जारी रख सकें। महासागरों की तुलना में गहरा है और किसी भी लौ की तुलना में उज्जवल है। मैं इस प्यार को आप पर डालता हूं ताकि आप अपने दर्द को साफ करने के लिए अपने आंसू को साफ कर सकें और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें। सुबह के रूप में आप मेरी आत्मा को उठाते हैं। आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं। यह मुझे उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए खुशी प्रदान करता है जो वफादार हैं। जब आपकी प्रार्थनाओं को अंततः जवाब दिया जाता है, उस आनंद को गले लगाओ जो आता है, और अपने आप को यह महसूस करने दें कि आप अपनी इच्छाओं के लिए लालसा कर रहे हैं, और मैं आपको पकड़ लूंगा। जो आपने किया है वह आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, जो आपको अपने खिलाफ प्रयास करना बंद कर सकता है। एम यहां उन्हें अपने हाथों को ले जाने के लिए अपने हाथों को उठाएं। यदि आप खाली महसूस करते हैं, यदि आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या अधूरा अपने हाथों को उठा लेते हैं और जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो ये बोझ कभी भी आपके लिए अकेले सहन करने के लिए नहीं थे। या हो अपमानित किया गया है कि आपने जो कुछ भी मांगा है और इससे भी अधिक आपके पास नियत समय पर। उन लोगों की कंपनी में सतर्क रहें जो संदेह करते हैं, और उन लोगों से हतोत्साहित करते हैं जो कहते हैं कि आप मेरी आंखों में अयोग्य हैं और कोई भी आपके द्वारा देखे गए मूल्य को कम नहीं कर सकता है। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति मजबूत हो जाएगी और आप इसे और अधिक महसूस करेंगे। आंसू और अपने आनंद को बहाल करें। आप मेरे प्यार और अच्छाई को गाते हैं। कई लोगों की उपस्थिति में मैं आपको अपने मौसम के पत्तों में फल देने वाले पानी को बहने वाले पेड़ की तरह बनाऊंगा, जो कभी भी नहीं लेता है। और आप जो कुछ भी करते हैं वह मेरे अस्तित्व या प्रश्न पर संदेह कर सकता है, बचाने की मेरी शक्ति। लेकिन आप दृढ़ता से खड़े होंगे कि अतीत की गलतियों के वजन से मुक्त होने के कारण मेरी क्षमा करें। मेरी क्षमा है। आपकी अतीत की त्रुटियों को न होने दें जब तक आप उन्हें स्वतंत्रता में आगे बढ़ने के लिए नहीं चुनते हैं और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। जीवन के लिए आवाज और कृतज्ञता में मैंने आपको जो कुछ भी चाहिए वह आपको दिया गया है। मैं यहां आपके प्रियजनों के लिए हूं, और आपका भविष्य मेरे साथ भी मौन और अंधेरे में सुरक्षित है। बस कॉल आउट करें और मैं यहां जवाब दूंगा कि अगर आप मुझे ईमानदारी से चाहते हैं तो आप मुझे पाएंगे। जब डार्कनेस को यह याद रखना चाहिए कि मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपके जीवन के तूफानों से आपको बचाने में, परेशानी के समय में आपका आश्रय बनूंगा। जब निराशा फुसफुसाएगी, मेरा नाम और मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा। आपके बोझ के साथ मेरी आवाज के साथ आऊंगा, और जिन लोगों को आप प्रिय हैं वे मेरे साथ आश्रय ढूंढते हैं और चिंता करते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चलेंगे। मैं आपको यात्रा के लिए ताकत देता हूं जो मैंने आग लगा दी है। आप में उज्जवल रूप से जलाएं। जिन्हें आप अपनी जिम्मेदारियों से प्यार करते हैं वे अनावश्यक संघर्ष से बचते हैं। जो आकाश के नीचे खुशी से चलने के बावजूद या बदला लेने के लिए नहीं देते हैं। मैंने रोया है और मैं सभी चीजों में धन्यवाद देता हूं, और सभी चीजें मेरे भीतर मौजूद हैं। जायदा के लिए पूछो। हर इच्छा पहले से ही मेरी अनंत बहुतायत के माध्यम से आपकी है। यदि आप उदास महसूस करते हैं या अगर संदेह मेरे पास आता है
तो तुरंत मैं आपके दिमाग को शांत करने के लिए सच बोलूंगा और अंधेरे को दूर करने के लिए भी सच बोलूंगा। जब आपका रास्ता स्पष्ट नहीं है, उन जगहों तक पहुंचूंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। दूसरों के निर्णय आपको परिभाषित नहीं करते हैं और आपका परिवार मेरी देखभाल के तहत है। मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा जहां आपको समय पर जाने की आवश्यकता है। मैं आपको उन स्थानों पर लाऊंगा जो आपके लिए मुझे पहले रखें। अपने दिल में सुनो मेरी आवाज के लिए, मेरे शब्दों को बोलो। अपने घर को एक ऐसी जगह बनाओ जहां हम एक साथ रहते हैं। जीवन आपको कई दिशाओं में ले जा सकता है, लेकिन हमारे रिश्ते को मेरे साथ समय बिताने की उपेक्षा न करें। अक्सर मेरे शब्दों को सुनते हैं कि मैं उन लोगों को सशक्त बनाता हूं जो उन लोगों से पूछते हैं और आशीर्वाद देते हैं जो आभारी हैं। मेरे वादे वे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। दुनिया की क्षणभंगुर शुद्धता पर निर्भर न हो। वे आपको दूर कर देंगे कि आप प्यार की तलाश करेंगे और यह समझें अपने हीलर का मार्गदर्शन करें। आपका प्रदाता सबसे अधिक, मैं आपका माता पिता हूं, मैं प्यार हूं और आप मेरे बच्चे हैं। मैं आपके लिए सबसे अच्छा चाहता हूं कि आप और आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य और स्थिरता के साथ भय से मुक्त उद्देश्य का जीवन। सांसारिक परेशानियों को आप महसूस न करें, अन्यथा अपने सपनों को याद रखें जो आप एक बार पीछा करते हैं, जुनून और आशा के साथ। जबकि आपका शरीर उम्र हो सकता है, आपकी आत्मा के कम होने का कोई कारण नहीं है। मैं बीमार लोगों को स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए उन लोगों की आत्माओं को नवीनीकृत करूंगा जो अपनी सही जगह पर प्रतिभाओं की तलाश करते हैं और अपने नवीकरण के माध्यम से अपनी क्षमता को देखते हैं। कॉलिंग। अगर आपने यह सुना है तो मुझे सुनते हैं। अब तय करते हैं कि अतीत की असफलताओं की उम्र की जंजीरों से मुक्त होने का फैसला करें, या कोई भी स्व लगाए गए सीमाएं, कोई भी विरोधी उस व्यक्ति को रोक सकती हैं जिसे मैंने बुलाया है और नियुक्त किया है कि मेरे प्रिय एक बोझ आपके जीवन में नहीं रहेगा। हमेशा के लिए मेरा शब्द आश्वासन देता है कि आप अपनी वर्तमान चुनौतियों को पार कर लेंगे। मैं आपको डर और चिंता के तूफानों से ऊपर उठाऊंगा और आपके साथ उस रास्ते पर चलूंगा जो मैंने आपके लिए रखी है। हम वहां पहुंचेंगे यदि हम एक सड़क के साथ हर मोड़ के चारों ओर कदम से चलेंगे। हमारे हाथों और दिलों को प्यार में बंधे और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आपके साथ शांति से बंधे हो सकते हैं कि आप जानते हैं कि आप कुछ खास के लिए चुने गए और मूल्यवान हैं, जो आप मेरे लिए अनमोल हैं, जैसे कि एक अनमोल गहना। उन्हें मत दो। आप अपने संघर्षों को नहीं जान सकते हैं, या वे क्यों नहीं जान सकते हैं, या डरा सकते हैं। सॉफ्ट स्टेडी अनियंत्रित पोषण की आशा और सत्य के शब्दों के साथ प्रकाश। यह प्रकाश कभी नहीं फीका होता है क्योंकि यह ऊपर से होता है। जब मैं आपके साथ अकेलापन में हूं, जब आप महसूस करते हैं कि तब भी गिरते हैं, जब आपके आस पास के लोग चुप हैं, मैं आपकी देखभाल करना चाहता हूं। गहराई बहुत गहरा, कोई अंधेरा बहुत महान नहीं है जहां मैं आपको नहीं पा सकता हूं कि कोई तूफान मेरे लिए बहुत भयंकर नहीं है। मुझे पता है कि आपके सभी कष्ट, हर मामूली हर आंसू हैं जो मैं आपके पास आराम करता हूं और आपके कांपते हुए दिल को शांत करता हूं कि क्या आप भूल जाते हैं और मेरे पास है। दुनिया शुरू होने से पहले आपको चुना गया था। मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने तुम्हारा नाम बुलाया है। शुरुआत से आपका नाम मेरे दिल में उत्कीर्ण है। प्यार करता है कीमती। आप मेरे आलिंगन में सुरक्षित रूप से आयोजित किए जाते हैं। कोई शक्ति नहीं है या नेता आपको मुझसे दूर ले जा सकता है। जब आवाजें बताती हैं तो आवाजें बताती हैं। आपको लगता है कि आप उन्हें चुप कर रहे हैं, कि वे मेरे वादों में आराम और ताकत द्वारा लगाए गए झूठे झूठ फैलाते हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कि मैं आप विफल नहीं कर सकता, कि आपके पास आपके साथ एक घर है। पुराने डर से, लेकिन अराजकता पर ध्यान न दें। यहां तक कि तूफान भी मेरे नियंत्रण में है। मैं कुछ भी नहीं अनुमति देता हूं कि मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों की व्यवस्था करता हूं। कई बार आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी शरण। कभी कभी आप दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं टूटे हुए दिलों का मरहम लगाने वाला हूं, जो आप अंधेरे से गुजर सकते हैं, लेकिन मेरी सुबह नई आशा लाती है। हर नुकसान के माध्यम से आवश्यकता है, और मेरी शक्ति के लिए हर घाव आपकी कमजोरी में पूर्ण है। मुझे पूरी तरह से विश्वास करें कि मेरी शक्ति मार्गदर्शिका आप मेरी ताकत को तूफान के माध्यम से ले जाने दें। आगे की सड़क लंबी हो सकती है और रास्ता संकीर्ण हो सकता है, लेकिन मेरे साथ हर कदम से, मेरे साथ हर कदम है। मेरी ताकत चमकता है आपकी कमजोरी में, मेरी शांति परीक्षणों के माध्यम से। और प्रत्येक दिन के अंत में जब आप थके हुए होते हैं
तो मैं आपको अपने बच्चे को बंद कर दूंगा, जो अब आपके सामने आने वाली कठिनाइयां हैं, जो भविष्य के लिए धीरज, चरित्र और ज्ञान को आकार दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपके भीतर सबसे बड़ा काम करता हूं। सबक जीवन की सबसे गहन चुनौतियों से आते हैं। आप रिफाइंड धातु की तरह आग से गुजरेंगे, और ये परीक्षण आपको मेरे जैसे लचीला, उज्जवल, बहादुर और मुक्त करने के लिए और अधिक हो जाएंगे। अब आप देखते हैं कि वे मेरे वादे पर अस्थायी विश्वास कर रहे हैं, और आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रास्ता कितना खड़ी है या आपकी घाटी आगे बढ़ती रहती है। मैं आगे बढ़ता रहता हूं। मैं माता पिता हूं जो आपका स्वागत करता है, चाहे आप कितनी बार ठोकर खाते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए आशा और शांति नहीं है, कि मैं आपको निराशा से उठाऊंगा और आपको खुशी की ओर ले जाऊंगा और आपको खुशी तक ले जाऊंगा। हालांकि प्रतिकूलता आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। जब आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को दूर कर लेते हैं तो मेरे सबसे बड़े उपहारों का इंतजार करते हैं। जब आप इस आशा पर ध्यान देते हैं कि आप मुझे देखते हैं, कि मैं अपने भीतर की आशाओं और सपनों को देखता हूं, तो मुझे एहसास नहीं हो सकता कुछ भी नहीं है। मेरी पहुंच से परे कुछ भी मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं वह हूं जो आपको परीक्षण के माध्यम से लाया है, इससे पहले कि आप जानते हैं कि मैं आपका भगवान हूं जो आपके कंधों से बोझ उठाता है। मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और आपसे कहता हूं कि मैं डरता नहीं हूं, कि मैं मदद करूंगा। तुझे मैं आपको चुना है और आप परित्याग नहीं करेंगे। मैं आपके द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को पूरा करूंगा। मेरी योजनाएं आपको समृद्धि लाने के लिए हैं और निर्माण करने के लिए नुकसान न करें और फाड़ न करें। अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे ईगल्स की तरह बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे थके हुए चलना, और बेहोश खुशी आपकी ताकत नहीं होगी। हालांकि रात में रोना हो सकता है कि खुशी के साथ सुबह आता है। मेरा प्यार आपको सभी परीक्षणों के माध्यम से रखता है। तूफानों के बीच मेरे करीब रहें और आंसू अभी भी हो, और जानते हैं कि मैं आपका भगवान हूं। कोशिश कर रहा हूं बेकाबू को नियंत्रित करने के लिए, अनुचित मांगों और समय सीमा को मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए। आपकी सुरक्षा और शांति। मेरे पास आओ और आराम करें। अपने भारी बोझ को अपने थके हुए दिल से लेटें और उपचार के मेरे शब्दों को सुनें, और आशा करें कि मैं आपका देखूंगा दुख। मैं सुनता हूं कि आपके भीतर का आकार यात्रा लंबी और कठिन हो गई है, लेकिन मैं आपके साथ हर उस संघर्ष के माध्यम से आपके साथ रहा हूं। जब आप हर पल में अपना हाथ रखते हैं, तब भी जब आप मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर सकते थे कि आपके उद्धार का दिन आपके पास है, चेन टूट जाएंगे। मैं आपकी आंखों से घूंघट उठाऊंगा, जो एक बार अंधेरा हो जाएगा, शानदार प्रकाश के साथ चमक जाएगा। उम्मीद नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता बंद हो जाएगी। जल्द ही मेरी अच्छाई आपको स्पष्ट हो जाएगी कि आप कॉल करेंगे और मैं जवाब दूंगा कि क्या आप अन्याय को हटा देते हैं अपने बीच और अपने खोले दिल। मैं तुम्हारे बीच रहता हूं, दूसरों को देखूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह स्प्राउट है जो खिलने से पहले आता है, और फल धैर्य से पहले खिलता है, और प्राकृतिक प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। मुझे पता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए, और जब आपको इसकी आवश्यकता होती है तो चीजें हैं। पहले से ही आपके द्वारा आयोजित किए गए वजन को बदलना आपके लिए मेरे प्यार को उठा रहा है। यह शाश्वत है। जब जीवन इस सच्चाई पर तूफानी हो जाता है, और आगे देखो कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तैयार किया है, वह न केवल मैं आपको मुक्त कर रहा हूं, बल्कि मैं भी आपके लिए बदल रहा हूं। परिस्थितियां, आपके स्वास्थ्य, अपने पारिवारिक रिश्तों को बहाल कर दिया जाएगा। आपकी जरूरतों को पूरा कर लिया, और आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद आपके जीवन में डूब जाएगा। आपके चारों ओर आप पहले से ही अपने पथ आशीर्वादों को देखते हुए आप देख रहे हैं कि आप ध्यान देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं आपको ऐसे वातावरण में रख रहा हूं जहां आप अपने हर पहलू में बढ़ सकते हैं। जीवन में किसी भी चीज से परे अवसर के दरवाजे खोल रहा हूं, जो आप उनमें कदम की कल्पना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं आपको विफल नहीं करूंगा। मेरे संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं और मैं आपको महान विरासत दे दूंगा। इस बात से चकित रहें कि मैं आपको कैसे समझाता हूं कि वे मुझे सम्मानित करेंगे जब वे आपके जीवन में प्रदर्शित मेरी धार्मिकता को देखते हैं। मैं अपनी धार्मिकता को अंधेरे पर काबू पाने की ताकत में बदलकर अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करूंगा, और इसमें अपनी विश्वास और न्याय दिखाऊंगा कि आप भरोसा कर सकते हैं और मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जो लोग खो गए हैं वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरे विश्वासपूर्वक गा सकते हैं। मैंने आपको एक चिरस्थायी प्रेम के साथ प्यार किया है, इसलिए मैं आपके प्रति वफादार रहा हूं।
मैं उन लोगों की तलाश करूंगा जिन्होंने जाकर जाकर उन्हें बताया कि मैं लगन से उनकी खोज कर रहा हूं, और उन्हें वापस ले जाऊंगा और अपने प्यारे बच्चों को बताएं कि मैं आ रहा हूं और मैं पहले से ही अपने तरीकों से टहल रहा हूं और मुझे प्यार करूंगा और मैं लाऊंगा। आप मेरे प्यारे बच्चे के रूप में मेरे पास वापस आ गए। मैंने आपको बनाया है और यद्यपि आप भटक गए हैं, मैं आपको ढूंढूंगा और आपको घर ले जाऊंगा। मेरे सभी बच्चे मेरे रास्ते से बह गए हैं, लेकिन मैं खो जाने के लिए आया हूं और आपको हमेशा के लिए समेटने के लिए, मुझे हमेशा के लिए समेटने के लिए बचाता हूं। जो कोई भी विश्वास करता है नहीं होगा, पेरिश है मां कंपोनेंट प्लेसमेंट। लेकिन चिरस्थायी जीवन पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। जब आप ठोकर खाते हैं तो मेरे लिए पवित्रता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके से मिटा दिया जाता है। हमारे रिश्ते अब अनुग्रह के इस स्थान से मेरी स्वीकृति की कृपा पर टिकी हुई है। मैं आपको अपने प्यारे बच्चे के रूप में जीने के लिए कहता हूं। आप इस संदेश को गहराई से सुन रहे हैं जहां मैंने विश्वास के बीज लगाए हैं। नया जीवन मैं आपको एक महान पेड़ की तरह बना रहा हूं, जिनके छाया के तहत दूसरों को शरण मिलेगी। मैं आपको दृढ़ता सिखा रहा हूं ताकि आप उन सभी चुनौतियों का सामना कर सकें जो मैं आपको सभी को पूरा करने के लिए सशक्त बना रहा हूं। जो मैंने आपको करने के लिए कहा है, और आपकी ताकत मेरी शक्ति को प्रकट करेगी। आपको अंतर्दृष्टि और विवेक प्रदान करें। आप ज्ञान को गहराई से समझेंगे। मैं आपको समझने में मदद करूंगा, क्योंकि मैं रहस्यों को हल करने के लिए अपनी शिक्षाओं का अध्ययन करता हूं और अपने शब्दों पर प्रतिबिंबित करता हूं। मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दें और मेरे आदेशों का पालन करें। जिस रास्ते से मैंने दिखाया है कि आप गलत काम से दूर हो गए हैं और मुझे अच्छा लगाते हैं और पूरी तरह से रहते हैं, और पूरी तरह से रहते हैं कि मैंने जो काम दिया है उसे कभी ना छोड़ें। आपको एक लंबा और पूरा करने वाला जीवन प्रदान करेगा। गर्व नहीं होगा, या लगता है कि आप जानते हैं कि मैं जितना ज्ञान करता हूं उससे अधिक मेरे ज्ञान से भरा है, मेरे ज्ञान से भरा हुआ है, जो आपकी सबसे जटिल समस्याओं को आपके भ्रमित करने के साथ आता है। और मुश्किल सवाल मुझे जवाब दें, और मुझे जवाब दें और विश्वास करें कि आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरी उपस्थिति में अपनी शांत जानकारी प्राप्त करें। जब चिंता आपके चारों ओर घूमती है, और मुझे गहराई से दे दो। मुझे अपनी आत्मा के तूफानों में अपने निरंतर वफादार लंगर होने दें उदार। मेरे उपहारों को साझा करने के समय का ध्यान, दूसरों के साथ करुणा उन लोगों को रखें जिन्हें आपके देखभाल करने वाले दिल में अनदेखा किया जा सकता है। मेरी दया को उन लोगों को ठीक करने दें जो मेरे शब्द को चोट पहुंचा रहे हैं। उन जंजीरों को तोड़ दें जो लोगों को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि आप अपने उपहारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। बहुतायत से अपने उपहार रखने के लिए, अपने उपहारों को रखने के लिए प्राकृतिक प्रवृत्ति का पालन न करें जो मैंने आपको दी है, लेकिन उन पर भरोसा न करें जो सुरक्षा रिलीज के लिए, सांसारिक संलग्नक के लिए, खजाने को संग्रहित करने के लिए, पर भरोसा न करें जो मैं आपको अपने साथ करने के लिए कहता हूं। उपहार स्वतंत्र रूप से देते हैं और आपका स्वर्गीय खाता स्थायी पुरस्कारों से भरा होगा। गुणा करें और बढ़ें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप किसी भी हिचकिचाहट को छोड़ दें जो आपको इस बात से चिपके हुए है कि आपने भविष्य की सभी डर को छोड़ दिया है। कभी भी बाहर नहीं भागे। मैंने अपने स्वर्गीय दायरे के संसाधनों से आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मुझे मेरे प्रिय ने उस मिशन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा दिया, जैसे मैंने आपको दिया है। जैसे कि मैं उन सभी में दृढ़ हूं जो मैं निर्दिष्ट करता हूं कि आप अब तक सीमित नहीं हैं, जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है, तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए,
किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, ये अघोर देवी है और ये उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहां जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहां जाएं। और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करनी पड़ती है एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन का तांत्रिका का मतलब कि आप लोग डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली हैं, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस, आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। मां क्रोधित हैं तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है। डिवाइन बहुत क्रोधित है, इसलिए कहते हैं कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं वह रिलीज करेंगी, स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा आने वाले समय में। ये सब जब हॉट पॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल दैंड हो जाएगा, टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइस होगी और आपकी लाइफ फुल ऑन फ्लावर से भरेगी।
आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी। आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी डिवाइन को उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको गॉड का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखें। यह आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब डिवाइन ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलिए। आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा। जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करे हैं या उल्टी सीधी स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, आप प्रोटेक्टेड है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह आपकी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। आपकी परीक्षा ली जा रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आके तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बना के रखता है? तो आपके विश्वास की, आपके सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे स्मूथली पास होइए और ज्यादा इधर उधर मत भटक। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हैं उन्हीं को ही अच्छे से मानिए और उन्हीं का ही नाम जाप कीजिए। ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगी। रात के बाद सुबह होती ही होती है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाइए। अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए, टूटने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपको पार लगाएंगे। अगर आपके मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या आपके मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ सेम वैसे करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी सेम बोलूंगा या बोलूंगा, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर आपके मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को आप मुक्त कर दीजिए। इस भावना से मुक्त हो जाइए, क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर अंदर कल्पत रहेंगे, आप ही अंदर अंदर घटते रहेंगे और आप ही की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, और ये फिर आपको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करेगी, आपकी हेल्थ पर भी और आपके माइंड पर भी। सो इस तरीके से रिवेंज के फीलिंग से बचे आने वाले समय में उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत बड़ा न्याय आ रहा है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक आपने फेस करी हैं, जो भी है, मतलब न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलतियां करी हैं तो उस चीज में आपको फेस करने पड़ेंगे अपने कर्मा। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ बुरी चीजें करी हैं, तो फिर वह अपना कर्मा फेस करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा प्रॉपर जस्टिस करेंगे। आपको न्याय मिलेगा। आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। प्रॉब्लम विद पॉजिटिविटी, हर चीज की प्रॉब्लम सकारात्मकता से फेस कीजिए और आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पे छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा माइंड यूज नहीं करना। सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड कर दीजिए। अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ेंगे तो वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की
और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने ये रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप काली मां के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रंग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रंग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। ये वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डीफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में है। आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं। विश्वास के साथ मेरे प्रेम की बात करो। अपने जीवन को मेरी शक्ति का प्रमाण बनने दो और अपने शब्दों को उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनने दो जो खो गए हैं। अब मेरी शक्ति को ग्रहण करो, इसे अपने भीतर हिलते हुए महसूस करो, अपने हृदय को रूपांतरित करो, अपने मन को नवीनीकृत करो। देखो कैसे मेरी शक्ति तुम्हें उससे आगे ले जाती है जिसे तुम कभी असंभव समझते थे। तुम अटूट विश्वास के साथ पानी पर चलोगे, अपने जीवन में तूफानों को शांत रहने का आदेश दोगे। मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है उसके साथ तुम अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाओगे। तुम स्वर्ग की सेनाओं को अपने चारों ओर पहरा देते हुए, तुम्हें बचाते हुए, तुम्हारी ओर से लड़ते हुए देखोगे। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं होगे। विश्वास में तुम्हारा उठाया गया हर कदम मृत्यु के करीब एक कदम है। मैंने तुम्हारे लिए जो नियति तैयार की है, अपनी आंखें खोलो और देखो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। कोई बाधा नहीं, जो मैंने शुरू किया है उसे रोक नहीं सकते। कोई भी ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। जिया, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो कि कैसे मेरी महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होती है। अब समय आ गया है, उठो और भविष्य में साहसपूर्वक चलो। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अपने जीवन में हुई हर एक बात पर विचार करो, हर परीक्षा, हर चुनौती, हर अप्रत्याशित मोड़ पर। अपने परिवार, अपने घर, अपने वित्त पर विचार करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो आज तुम कहां होते? अगर मेरी उपस्थिति ने तुम्हें दिन रात घेर कर नहीं रखा होता, तुम्हारे दुश्मन बहुत पहले ही तुम्हारा आनंद चुरा लेते, तुम्हें दुख और भय में डुबो देते। लेकिन मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारे बोझ का भार भारी लगता है और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं इन सब के बीच कहां हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहां हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता और मैं सत्य को नहीं रोकता। मेरे शब्द जीवन हैं और मेरे वादे अटल हैं। मैं न तो धन की कामना करता हूं, न ही मुझे अपने नाम पर धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए करें। आप मुक्त रूप से देते हैं, दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। मैंने किसी को अपने नाम पर महान महल बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं अपने लोगों को प्रेम करने और जो उनके पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए बुलाता हूं। और यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम है, जब आपके संसाधन कम लगे, जब आपकी वित्तीय अनिश्चितता दिखाई दे,
तो डरो मत। मेरा प्रावधान असीमित है और मेरे आशीर्वाद अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से और उन लोगों के माध्यम से आते हैं जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। मेरे समय पर विश्वास, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में लोगों को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए रखा है। तुम्हारे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए, नकारात्मकता से दूषित नहीं होने चाहिए। मेरी आंखें पृथ्वी पर भटकती हैं उन विनम्र दिलों की तलाश में जो मुझे प्यार करते हैं, और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हर दिन गहरी हो। मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त भी बनना चाहता हूं, जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सको। अगर तुम्हारी आत्मा की गहराई में कोई रहस्य छिपा है तो जान लो कि मैं उन्हें पहले से ही देख रहा हूं। तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं और बिना किसी शर्त के तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारी पिछली गलतियों को पहले ही माफ कर दिया है, इसलिए उनसे चिपके मत रहो, उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हारे काम नहीं आते। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं। तुम रूपांतरित हो गए हो, नवीनीकृत हो गए हो और पूरे हो गए हो। अपराध बोध को छोड़ दो और उस आजादी में कदम रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे सच्चाई को देखेंगे और अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन कड़वाहट को अपने पास मत रखें, बल्कि एक क्षमाशील हृदय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं अपने सही समय में सभी चीजों को संभाल लूंगा। मेरा न्याय आपके खिलाफ किए गए किसी भी गलत काम से बड़ा है, और मेरा प्यार आपके दिल पर लगे किसी भी घाव से गहरा है। मुझे आपको ठीक करने, आपको पुनर्स्थापित करने, आपको हर कठिनाई से ऊपर उठाने की अनुमति दें। क्या आप दर्द की छाया से बाहर निकलने और आनंद की रोशनी में कदम रखने के लिए फिर से सचमुच जीना चाहते हैं? मेरे पास आएं, क्योंकि मैं शांति का स्रोत हूं, आराम देने वाला। मेरी उपस्थिति में आपको वह विश्राम मिलेगा जिसकी आपकी आत्मा इच्छा करती है। मैं न केवल आपको आराम प्रदान करूंगा, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करूंगा। आशा से भरा हृदय, विश्वास में आपका प्रत्येक कदम आपको आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना के करीब ले जाएगा। मेरी कृपा अंतहीन है, मेरी दया कभी विफल नहीं होती और मेरे वादे अडिग हैं। मैं आपको जीत के एक नए मौसम में ले मेरी धार्मिकता को धारण करके शक्ति में उठो। अपने मार्ग में आने वाली परीक्षाओं से परेशान मत हो, क्योंकि वे क्षण भंगुर तूफान की तरह गुजर जाएंगी। मेरे वचन को थामे रहो, क्योंकि यह तुम्हारा लंगर है जिनिया, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही तुम्हारे कल्पना से भी करीब प्रकट हो रहा है। यहां तक कि प्रतीक्षा के क्षणों में भी जानो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तुमने जो प्रार्थना की है उससे कहीं अधिक आशीर्वाद का आयोजन करो। अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। विचलित करने वाली, संदेह वाली और ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर करना चाहती है, उसे जाने दो। मेरे करीब आओ और तुम समझ से परे आनंद का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें मेरी अच्छाई, अडिग आनंद और असीम प्रेम से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। निर्भीकता से चलो, क्योंकि तुम हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने दिन का बस एक पल मुझे पूरी तरह से विचलित या जल्दबाजी के बिना दो, और तुम देखोगे कि आप शांति के लिए तरसते हैं। यह आपके लिए उस खुशी में कदम रखने का समय है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने उत्तर की तलाश की है, लंबी रातों में प्रार्थना की है और प्रतीक्षा के मौसमों को सहन किया है, यह सोचते हुए कि मैं कब उत्तर दूंगा। लेकिन क्या आप चुप्पी में भी नहीं देखते हैं कि मैं उसी तरह काम कर रहा हूं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है? मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपके दिल में परिष्कृत कर रहा हूं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। मैं डर को दूर कर रहा हूं, घावों को भर रहा हूं और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल रहा हूं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू, हर फुसफुसाती प्रार्थना, लालसा का हर क्षण देखा और सुना गया है। और जब मेरा आशीर्वाद अंततः आता है, जब वह उत्तर आपके सामने खड़ा होता है जिसका आपने इंतजार किया है, तो आप महसूस करेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। अब आपकी आत्मा पर उदासी नहीं होगी, हतोत्साह आपकी ताकत को खत्म नहीं करेगा। निराशा की जंजीरें टूट जाएंगी और आप फिर कभी मेरे वचन से भर जाओ, ताकि यह तुम्हारे हृदय में गहरी जड़ें जमा ले, ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकृत हो जाए और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए। मेरा सत्य तुम्हारी ढाल होगा, मेरा वादा तुम्हारा लंगर है। जब परीक्षाएं आएंगी तो वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी,
क्योंकि तुम अटूट विश्वास के साथ खड़े रहोगे, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भय को छोड़ दो, मेरी शांति को गले लगाओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे अभी भी प्रकट हो रहे हैं और जल्द ही तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद, प्रचुरता और अटूट आशा के जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपने आप को अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता डालने वाला हूं। अपने हाथ खोलो, अपना हृदय खोलो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे अधिक देने के लिए तैयार हूं जो तुमने कभी मांगा है। अपने सपनों में पीछे मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हें चकित कर दूंगा और मेरा अनुग्रह तुम्हें मेरी बातों में तुम्हारी कल्पना से परे सफलता दिलाएगा। तुम्हें बुद्धि और शांति मिलेगी। मुझे ईमानदारी से खोजो और मैं तुम्हारे सामने का मार्ग रोशन करूंगा। मेरे शब्दों को वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे। अपनी बाइबल को खोलो, मेरी सच्चाई के लिए प्रतिदिन भूख रखो और मेरे वादों को अपने हृदय में गहराई से उतरने दो। प्रत्येक पद में मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा है। मेरी आवाज हर शब्द के माध्यम से बोलती है। तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें चलते रहने के लिए आवश्यक है। हमारे साथ बिताए गए क्षणों को जल्दबाजी में मत गुजारो। मेरे साथ बैठो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरे सत्य को तुम्हें रूपांतरित करने दो। मेरे प्रेम को अपने संदेहों को शांत करने दो। अपने विश्वास को मजबूत करो और तुम्हें याद दिलाओ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आज साहस और आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हूं, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए और तुम्हारी ओर से स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए। सबसे कठिन क्षणों में मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहा है, तुम्हें सहारा दिया है, तब भी जब तुम्हें संदेह हुआ है, जब तुम्हें डर लगा है कि तुम असफल हो गए हो। मरम्मत से परे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम बहुत दूर चले गए हो या मेरे प्यार के अयोग्य हो। कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अविचल, शाश्वत है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अपनी चिंताओं को त्याग दो और मेरे वादों में आराम करो। आगे का रास्ता मेरी अच्छाई से भरा है और तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं हैं, वे तुम्हारे सामने हैं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। मेरा शब्द तुम्हारा मार्गदर्शक हो और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शांति हो। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और पूर्ति का समय आ गया है। अपने चमत्कार के लिए आगे बढ़ो। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक करीब है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही है, क्योंकि आपने विश्वास किया कि जब आपने पुकारा तो मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि मैं हमेशा सही समय पर पहुंचता हूं। मैंने आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं आप पर नजर रखता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं। तब भी जब आप मेरे काम को नहीं देख सकते थे, मैंने उत्तर भेजे, मैंने समाधान प्रदान किए। लेकिन आपने विश्वास करने के लिए संघर्ष किया। आपने सवाल किया कि क्या मेरी आवाज वास्तविक थी, क्या मेरी उपस्थिति निकट थी। फिर भी मैं हर फुसफुसाती प्रार्थना में, हर उस आंसू में था जो हर पल गिरे जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। मैंने आशा, प्रेम और पुनर्स्थापना के शब्द फुसफुसाए। फिर भी आपको संदेह था कि आप वास्तव में मेरी आवाज सुन सकते हैं। आपने खुद से कहा कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज को पहचानना बहुत कठिन है, आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन मैं कभी दूर नहीं था। मैं हमेशा आपसे बात करता रहा हूं, आपको उस प्रेम के साथ वापस बुला रहा हूं जो कभी कम नहीं होता। और अब मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ और तुम्हारे मेरे पास लौट आने की मेरी इच्छा कभी कम नहीं हुई है। उस डर को छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस संदेह को छोड़ दो जो तुम्हें बताता है कि तुम मेरे प्यार के योग्य नहीं हो। मैं पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। केवल तुम्हारी इच्छा के लिए दिल मेरे पास वापस आओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तुम वह उपचार पाओगे जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, वह शांति जो तुमसे दूर रही है। मेरी बाहें खुली हैं, मेरी उपस्थिति निकट है और मैं वह सब बहाल करने के लिए तैयार हूं जो खो गया है। मैं अतीत के दर्द को मिटाने,
और इसे मेरी उपस्थिति के आनंद से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे भीतर के खालीपन को अपने अंतहीन प्यार से भरना चाहता हूं, ताकि उन घावों को ठीक कर सकूं जो समय ठीक नहीं कर पाया है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम इन बोझों को अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। संकोच मत करो, वापस लौटने का समय अब है। शर्म या पछतावे को भविष्य को अपनाने से मत रोकने दो। मैंने प्रतीक्षा करो, मेरी उपस्थिति में कदम रखो और मुझे तुम्हें एक नई शुरुआत में, आनंद की परिपूर्णता में, उस जीवन में ले जाने दो जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। प्रिय, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शरण स्थली। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, उन चिंताओं से सुरक्षित हो जो तुम्हें दबाती हैं। अपने दिल को आराम दो और जैसे ही रात होगी, रात की शांति में हर बोझ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सामान्य से परे अलौकिक में ले जाऊंगा। आज रात तुम क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी के किनारे चलने का सपना देखोगे और वहां अपनी आंखों से तुम मुझे देखोगे। मेरी बाहें तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करेंगी। जैसे ही तुम चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे, तुम उन्हें अपने दर्द, क्रोध और अपनी कुंठाओं को धोते हुए महसूस करोगे। हर चिंता, हर डर मेरी उपस्थिति में विलीन हो जाएगा और जब सुबह की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छुएगी, तुम नए सिरे से मजबूत और गहरी शांति में जागोगे। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे कंधों से हर भारी बोझ उठा दिया है। यह शांति मेरा तुम्हें उपहार है। उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है जो फिर से विश्वास करना चुनते हैं, जो खुद को विनम्र करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने विश्वास में वापस आते हैं। आपको सांत्वना के शब्द बोलने के लिए किसी की अंतहीन खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें और मेरे चारों ओर शब्द जीवन है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोलें और मेरे प्रेम को हर खाली स्थान को भरने दें, घटक स्थान, और आप देखेंगे कि मैं वह सब हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरी आत्मा आपके भीतर कार्य कर रही है। जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित कर रही है, जो थका हुआ था उसे नवीनीकृत कर रही है। मेरे करीब रहें और मैं आपको आनंद और अडिग शांति से भरपूर जीवन में ले जाऊंगा। आप हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे जोर से बोलें, इसे अपने हृदय में भरने दें, इसे अपने विचारों को आकार देने दें और अपने भीतर मौजूद पूरे विश्वास के साथ इसे लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि ऐसा कोई क्षण नहीं आया है जब आप मेरे दिल के सबसे करीब थे। मैं वहां था और अपने पूरे प्यार से आपको थामे रहा, कभी आपको गिरने नहीं दिया। आज आपको सचमुच अकेला नहीं होने दिया। मैं आपकी आंखें खोलूंगा ताकि आप उन आशीर्वादों को देख सकें जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। वे पहले से ही यहां इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांति, प्रेम और प्रावधान आपके लिए स्वतंत्र रूप से बहते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी आपके आत्मा को जो चाहिए उसे रोक कर नहीं रखा। जिस दिन आपको दीन किया गया था, उस दिन मैंने आपको महिमा का मुकुट देने का वादा किया था। वह अब आपके सिर पर है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं भुलाया है। दर्द के एक भी पल को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप हैं और यह कभी नहीं बदलेगा। आप मेरी कृपा में सुरक्षित रूप से रखे गए माप से परे हैं और कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप यह जानते हुए दृढ़ रहो कि मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें तार्किक रूप से अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर ले जा रहा हूं, और तुम मेरी महिमा को अपने जीवन में पहले की तरह प्रकट होते देखोगे। मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं तुम्हें यहां तक अडिग उद्देश्य के साथ ले आया हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हर चुनौती पर तुम्हें विजय दिला सकूं। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने अपनी नजरें तुम पर टिकाई हैं और तुम्हें विजयी घोषित किया है। तुम अकेले अपनी ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए सफल होगे क्योंकि मुझे तुम्हें ऊपर उठाने में खुशी मिलती है। यह तुम्हारी विजय का दिन है, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण। आओ, मेरा हाथ थामो और अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। अपने दिल को कृतज्ञता से अभिभूत होने दो, अपने दिमाग को मेरी शांति में विश्राम दो और अपने आप को गहरा और अडिग होने दो, जो कभी उम्मीद नहीं खोएंगे तब भी जब तुम्हारे नीचे की जमीन कांपती है और तूफान आते हैं। आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाया गया प्रेम
आपकी करुणा, आपकी वफादारी और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से भी अधिक मात्रा में आपके पास लौट कर आएगी। और आपके पास भी जो चिंता के साथ जागते हैं, आपके पास भी जो कांपते हाथों से अज्ञात में कदम रखते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप अनिश्चितता के साथ डॉक्टर के कार्यालय में जा रहे हैं तो डरो मत। यदि आप किसी ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को परेशान करता है, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको स्थिर रखता हूं। मैं अपनी उपस्थिति से आपको घेरता हूं और मैं आपको उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चाहे आगे क्या हो, जान लें कि मेरे पास अंतिम शब्द है। मेरे पास अभी भी चमत्कार करने की शक्ति है, सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ नया बनाने के लिए। आपको जीवन शक्ति और असीम जीवन शक्ति से भर देना मेरी इच्छा आप देख नहीं सकते। अपने डर को छोड़ दें और इस निश्चय को अपनाएं कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, मेरी उपस्थिति अटल है और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। और देखें कि मैं आपकी चिंताओं को खुशी में, आपके बोझ को आशीर्वाद में और आपके संदेह को एक अटल विश्वास में बदलता हूं, जो आपको मेरे वादों की पूर्णता में ले जाएगा। जो इस बारे में अनिश्चित हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रावधान करेंगे, मैं ये कहता हूं कि आज अपने विश्वास का विस्तार करें। मैं आपके सामने प्रचुरता की एक मेज तैयार कर रहा हूं, प्रावधान का एक भोज जो आपकी हर जरूरत को संतुष्ट करेगा, यहां तक कि उन लोगों की उपस्थिति में भी जिन्होंने आप पर संदेह किया, जिन्होंने आपके दृढ़ विश्वास का मजाक उड़ाया। आप मेरी वफादारी के गवाह बनेंगे। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा और आपका परिवार कभी भी कमी नहीं रखेगा। दृढ़ रहें, अपनी आंखें उठाएं और डरो मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन पर है। मैं आपका प्रदाता हूं और आपको मेरे अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, वहां रास्ता बना रहा हूं। जेनिया और मैं आपको आपकी कल्पना से परे चमत्कार दिखाऊंगा। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, वित्तीय संघर्षों से दबे हुए हैं, मुझे जल्द ही सुने। आपको एक अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, एक प्रावधान जो आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी शांति चुरा लूंगा। मेरा समय एकदम सही है और मैं सही समय पर आपकी जरूरत के संसाधन लाऊंगा। मैं आपके कंधों से यह बोझ उठा लूंगा, आपकी चिंताओं को मेरी अच्छाई की गवाही में बदल दूंगा और आपके लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो आपकी आशा को बहाल करेगा। अपनी खोज में थके नहीं, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे देवदूत आपके आगे चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए रास्ता तैयार करते हैं कि आपके कदम स्थिर हैं और आप सही दरवाजों को पहचानेंगे जिन पर दस्तक देनी है। आपकी कमी के दिन समाप्त हो रहे हैं। आप उन तरीकों से काम करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। न केवल आपके लिए, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए परिवर्तन के मौसम में कदम रखते हुए। आपके पास न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, बल्कि आप प्रचुरता की खुशी का अनुभव विश्वसनीय मित्र बने। अन्य लोग संगति प्रदान करेंगे और कुछ आपको उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके जीवन को आशीर्वाद देने के लिए आपके आसपास के लोगों के माध्यम से काम कर रहा हूं। मैंने दिव्य नियुक्तियों का आयोजन किया है, ऐसे क्षणों को संरेखित किया है जहां मेरा पक्ष प्रकट होगा। इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपका चरवाहा हूं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, मैं आपको अदृश्य रास्तों से मार्गदर्शन कर रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। दयालुता और विनम्रता से चलें, प्रत्येक व्यक्ति से एक उज्जवल मुस्कान के साथ मिलें, तब भी जब आपका दिल भारी हो। यहां तक कि आपके दुख के क्षणों में भी अपनी आत्मा को उस आनंद से चमकने दें जो मैंने आपके भीतर रखा है। मैंने आपको उपहार और प्रतिभाएं दी हैं, जिनमें से कुछ का आप पहले ही उपयोग कर चुके हैं, जबकि अन्य छिपे रहे हैं। अब उन्हें पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रकाश में लाने का समय है। दिन आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अनदेखा बोझ उठा रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं या चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। जब आप स्वयं जरूरतमंद होते हैं, तब भी आपसे मिलने वाला प्यार का एक पल दूसरे के दिल में उम्मीद जगा सकता है। जब आप विश्वास के साथ देते हैं, तो मैं आपके पास जो है उसे बढ़ाता हूं। जो आप देते हैं उसे लेता हूं और इसे कुछ महान में बदल देता हूं। इसलिए अपनी दयालुता को रोकें नहीं,
क्योंकि जैसे ही आप बाहर डालते हैं मैं आप में डालूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके मार्ग में प्रकाश लाता हूं। तब भी जब सड़क अनिश्चित लगती है, जब संदेह आपके दिमाग में फुसफुसाते हैं, तो जान लें कि मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और बगल में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरा प्यार आप तक नहीं पहुंच सकता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां मेरा हाथ आपकी ओर नहीं बढ़ा है। जब आप थके हुए महसूस करते हैं तो मुझ पर झुकें। जब आप कमजोर महसूस करते हैं मैं आपकी ताकत बनूंगा। मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरा प्यार अनंत है और मेरे वादे सच्चे हैं। आज खुशी, गहरी शांति और प्रचुरता जो मेरे हाथ से बहती है। कल के बारे में चिंतित मत हो, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं। इसके बजाय आज को आत्मविश्वास के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं। पढ़ते रहो, भरोसा रखो और जान लो कि सभी चीजें मेरे सही समय पर सामने आ रही हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो आमीन कहो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं अच्छी हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए चिरस्थायी है। दुख के इन क्षणों में अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ और जानो कि मैं निकट हूं। मुझसे अपने आंसू मत छिपाओ, क्योंकि मैं उन्हें सब देखता हूं और तुम्हारे दिल में दुख के वजन को समझता हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में कोमलता और सुरक्षा से पकड़ता हूं। मेरे प्रिय, डरो मत। मैं तुम्हें उठाने, तुम्हें सभी पापों से शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारे आराम का स्रोत हूं, जो तुम्हें प्यार से लपेटता है जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं और तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा हर अनकहा दुख मेरे हाथों में आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो। मैं अस्वीकार किए जाने की भावना, अयोग्य महसूस करने का दर्द, पिछली गलतियों का बोझ देख सकता हूं जो अभी भी तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम माप से परे अनमोल हो। तुम हो और कुछ भी नहीं बदल सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बलिदान तुम्हारे लिए एक ऐसे प्रेम से किया गया था जो महासागरों से भी गहरा है। मेरे खून से मैंने तुम्हारे अपराध को धो दिया, तुम्हारे बोझ को हटा दिया और तुम्हें पछतावे की जंजीरों से मुक्त कर दिया। अब तुम्हें उस बोझ के नीचे पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है जो कभी तुम्हारा था। जिन्होंने तुम्हें तिरस्कृत किया या गलत समझा है, वे तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। मैं अब तुमसे कड़वाहट, क्रोध, उदासी को छोड़ने के लिए कहता हूं। जो तुम्हारे दिल को जकड़े हुए हैं, यह सब मुझे दे दो और मुझे वह उठाने दो जो तुम्हें कभी नहीं उठाना था। यह अपने आप को माफ करने का भी समय है। तुम अनुग्रह की परिपूर्णता, उस आनंद में जो हमेशा से तुम्हारा दावा करने के लिए रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम महान जीत से भरा जीवन जियो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्यार से आज एक नए नजरिए के साथ उठो, विश्वास के साथ जो तुम्हारे सामने पहले से रखे गए आशीर्वादों को गले लगाता है। मैं तुम्हें यह पहचानने की संवेदनशीलता दे रहा हूं कि तुम वास्तव में कितने धन्य हो। जितना अधिक तुम्हारा दिल खुलता है, उतना ही अधिक मेरी अच्छाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और कृतज्ञता भीतर से बहेगी। तुम्हारी प्रशंसा एक राग की तरह है जो स्वर्ग में गूंजती है और तुम्हारी पूजा वह कुंजी है जो आशीर्वाद, प्रचुरता, स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि के दरवाजे खोलती है। अपनी आंखें उठाओ, मेरा हाथ थामो और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना गहराई से प्यार करता हूं। उन बोझों को छोड़ दो जो तुमने इतने लंबे समय से उठाए रखे हैं। उन्हें मेरे हाथों में रखो और आराम करो। मैं देखो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। उनके दिल मेरी उपस्थिति से उत्तेजित होते हैं जो तुम्हारे माध्यम से विकीर्ण होती है। मेरी खुशी को अपनी ताकत बनने दो और मेरी शांति को अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें आज ज्ञान, विवेक और उन सपनों को पूरा करने की महान इच्छा से भर रहा हूं जो मैंने तुम्हारे दिल में रखे हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं सच्ची खुशी के लिए तुम्हारी लालसा को समझता हूं। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और मैं उन सभी चीजों के प्रति चौकस हूं जो तुम महसूस करती हो और जो तुम्हारे जीवन में होती है। जेनिया, क्योंकि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं। एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहा हूं जो खुशी, उद्देश्य और ईश्वरीय कृपा से भरा हो। आज मेरे वादों को अपनाने का चुनाव करो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में शक्तिशाली रूप से चलता है। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं
तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता हूं, तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाना चाहता हूं, ताकि तुम गरिमा में दृढ़ रहो और आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कोई भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं कर सकता। उन बोझों को छोड़ दो जो तुम्हें दबाते हैं और खुशी के साथ जीने का चुनाव करो। अपना चेहरा उठाओ, एक मुस्कान लाओ, और मैं यहां तुम्हारे जीवन के हर विवरण में काम कर रहा हूं। प्रतिदिन खुले दिल से मेरे पास आओ, अपने दुखों को मेरे सामने उड़ेल दो, और मैं हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रेम का जश्न मनाओ जो मैं तुम्हारे जीवन में डाल रहा हूं, क्योंकि यह अंतहीन और अटूट है। जब तुम मेरी स्तुति और आराधना करते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हें एक गर्म आलिंगन की तरह घेर लेती है। तुम्हारे डर और चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं और मेरी आत्मा तुम्हें शांति से भर देती है। परीक्षणों के बीच में भी खुशी के साथ गाओ, आनंद मनाओ, इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और तुम्हें महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आराधना में अपने हाथों को उठाओ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो और अपने दिल को कृतज्ञता से बहने दो। जब लोग पूछते हैं कि तुम अपने संघर्षों के बावजूद आनंद क्यों लेते हो, तो उन्हें बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ चलता, आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने और आपको अपने प्यार में पूरी तरह से ढंकने के लिए। जल्द ही आप देखेंगे कि मैं आपको कैसे आकार दे रहा हूं, आपको मजबूत कर रहा हूं और अपनी कृपा से भर रहा हूं। आप मेरे प्यार के योग्य हैं। आपने जो किया है उसके कारण नहीं, बल्कि मैं कौन हूं उसके कारण आपके लिए मेरा प्यार अडिग है और इसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। अपने आप को अयोग्य न समझें या अपने मन में संदेह को जड़ न जमाने दें। मैं डर के हर निशान, हर असुरक्षा को हटाना चाहता हूं ताकि आप आनंद की परिपूर्णता में चल सकें। आपको मेरी शांति में रहने के लिए बनाया गया था, प्रत्येक दिन को आत्मविश्वास के साथ गले लगाने के लिए, और मेरा हाथ आप पर है। मेरे प्यार को अपनी ताकत बनने दें और जाने कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न हूं और सदा मेरा प्यार हर पल, हर सांस में आपके लिए उपलब्ध है। यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं, यहां तक कि जब आप गलतियां करते हैं, मैं यहां आपको प्यार करने, आपकी बात सुनने और आपको शांति के मार्ग पर वापस लाने के लिए तैयार शक्ति मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं, जो तुम्हारे हृदय को शुद्ध करना चाहता है और तुम्हें बुद्धि से भरना चाहता है, ताकि तुम प्रकाश में चलो और उन्हीं गलतियों पर फिर कभी ठोकर न खाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी भी अपना प्रेम तुमसे वापस नहीं लूंगा। कोई असफलता, कोई कमजोरी, कोई पछतावा तुम्हें मेरी करुणा की गहराइयों से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूं ताकि तुम्हें न केवल उपचार और समृद्धि मिले, बल्कि एक ऐसी आत्मा भी मिले जो आनंद और शांति से भरपूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही कभी पीछे हटूंगा। जब तुम मुझे बुलाओगे, मेरी उपस्थिति निरंतर है, मेरी निष्ठा अविचल है। मैं यहां तुम्हारे साथ चलने के लिए हूं ताकि तुम्हें महान विजयों के जीवन में कदम रखने में सहायता कर सकूं। तुम मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो और जैसे जैसे तुम मुझे प्रेम करना, मुझ पर विश्वास करना और आज्ञाकारिता में चलना जारी रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा अनुसरण करेगा। जितना अधिक तुम मेरे प्रेम के प्रति समर्पित होगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा। मैं अपना हाथ अब तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं, तुम्हें निराशा की गहराइयों से उबारने के लिए तैयार हूं। उन बोझों से जो जीवन ने तुम्हारे कंधों पर डाल दिए हैं, अब तुम्हें दर्द का भार नहीं उठाना चाहिए या दुख के मार्ग पर नहीं भटकना चाहिए। प्रेम को अब समन्वित करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं। जैसे ही आप इस आवाज के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं।
अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं। इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था, उसकी आत्मा मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं, आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन दे देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दें। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है, जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है। अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जान हूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है, उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं जो आपका आनंद चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचाने कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है। लेकिन आप जितना महसूस करते हैं
उससे अधिक मजबूत हैं और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें। अपने वादों से अभिभूत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है, या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ। अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य और अंतहीन हैं। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान ले कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास करें। मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं और यह आश्वासन आपको शांति और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए। मैं यहां हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। अब अपने होठों से मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अपने दिल की बात कहो, मुझसे संपर्क करें या ईमानदारी से अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें। विश्वास और प्रेम के साथ मेरे सामने आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपके जीवन में डालने के लिए उत्सुक हूं। मैं यीशु हूं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूर मत मुड़े, मेरे करीब रहे। मुझे अपने समय का एक क्षण दें। मैं आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है। मैं वादा करता हूं कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप हल्का, आरामदायक और नया महसूस करेंगे। मेरी आवाज आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहां है। जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है तो स्पष्टता प्रदान करती है, और जब आपका दिल परेशान होता है तो शांति प्रदान करती है। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं। जिस तरह से आप अपनी आत्मा पर भारी बोझ डालने वाली समस्याओं को लेकर मेरे पास आओ, यह देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम किस तरह अपना बोझ मेरे हाथों में सौंपते हो। आप बहुत अच्छे दिल के हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, हमेशा कई तरीकों से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं कि जिनकी आप परवाह करते हैं, उन्हें कष्ट में देखकर आपको कितना दुख होता है। आप उनके दर्द को कम करने के लिए खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। आप इस प्रेम में निस्वार्थ भाव से अथक देने में मुझे पसंद करते हैं, और इस वजह से आप जो कुछ भी करते हैं और आप जहां भी जाते हैं, उसमें आपको मेरा अटूट समर्थन प्राप्त। मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपको घेरे रहती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको शक्ति देती है।
हर बार जब आप दयालुता से कार्य करते हैं तो आप चमकते हैं, दूसरों के जीवन में मेरा प्रकाश, और मैं आपके प्रयासों को तब भी देखता हूं जब कोई और नहीं देखता है। आपके प्रति मेरी वफादारी और प्यार आपकी गलतियों या कमियों से कहीं आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कभी भी कर सकते जो आपको दूसरों से अलग कर दे। मैं चाहता हूं कि आप जाने दें अपराध बोध और भय जो कभी कभी आपके दिल में घर कर जाते हैं, वे भावनाएं मुझसे नहीं आती हैं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। मुझे प्यार किया जाता है और माफ किया जाता है। आपको अपने कंधों पर पूर्णता का भार उठाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आराम करें। मेरी कृपा में यह जानना कि सभी चीजें शामिल हैं। मेरी क्षमा पूर्ण और निरंतर है। आप अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से परिभाषित होते हैं। मैंने आपके लिए आशा से भरे भविष्य की योजना बनाई है और खुशी अपने दिल को आज आश्वासन से भर दें। इसे उन संदेहों और भय से ऊपर उठने दें जो आपको वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बिना शर्त हैं। मैं आपकी आशा का अटूट स्रोत हूं, आपकी निरंतर ताकत और आपके लिए अनंत खुशी। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उन योजनाओं में आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। जान ले कि आपके सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे आपको आकार दे रहे हैं और आपको निखार रहे हैं और आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। आप कभी अकेले नहीं होते, तब भी जब रास्ता कठिन लगता है या यात्रा लंबी लगती है। मैं हर पल आपके साथ चलता हूं, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। मेरी उपस्थिति को अपना लंगर बनने दें जो आपको जीवन के तूफानों के दौरान स्थिर रखे। मैं आपका दिल और आपकी आत्मा देखता हूं। मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए सब कुछ करने के लिए काम कर रहा हूं। अपने हाथों को खोले और उन प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त करें जो मेरे पास आपके लिए हैं, और विश्वास करें कि मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। इस सच्चाई को पकड़ो कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है, अंतहीन समर्थन किया जाता है और आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आप विश्राम करें, आपको उठने की शक्ति, दृढ़ता का साहस और शांति मिलेगी। ये सभी समझ से परे हैं। कल अनिश्चित लग सकता है, चिंता के बोझ से भरा हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं और यह आपको साहस और आशा से भर देगा। जैसे आप अब भी वैसे ही आगे बढ़ते रहें। मैं आपके प्रयास, आपकी ईमानदारी और आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं। आपके पास मेरा अनुमोदन उन निर्णयों को ले जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, भले ही वे कठिन लगे। इस मार्ग पर ईमानदारी और विश्वास के साथ चलने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहे। मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए यहां रखा है और मैं हर कदम पर आपके साथ रहा हूं, यहां तक कि उन बादलों भरे दिनों में भी जब जब आंसू गिरे तो तुम अभिभूत महसूस कर रहे थे और तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची है। मैं वहां था क्या? तुम्हें वे क्षण याद है? ऐसा लग सकता है कि वे कल ही घटित हुए थे, लेकिन अब तुम देखो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था जब तुम नहीं उठा सकते थे। जब आप थक कर गिर पड़े तो एक और कदम बढ़ाइए। मैंने आपको अपने करीब रखा जब आप आराम कर रहे